नमस्कार अकाउंट मंत्रा के चैंपियन, स्वागत है आपका अकाउंट मंत्रा में। मैं हूं आपका दोस्त विशाल सर। बेटा, हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ लिया था, समझ लिया था किन बच्चों को कॉमर्स लेना है, किन को पीसीएम करना है, इंजीनियर बनना है, किसको डॉक्टर बनना है। तो अगर आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया और इंटरेस्ट आ गया है कि सर मैं तो प्लान कर लिया हूं कॉमर्स लेना है, तो आज का वीडियो आपका है, आपके लिए है। आज हम आपके इस पूरे वीडियो में डिसाइड करेंगे, एक्चुअली आपके लिए प्लान करेंगे ये आपके अकाउंट्स की जर्नी। आज हम अकाउंट्स की पूरे रोड पर चलने वाले हैं, और जब हम रोड पे चलेंगे तो किस तरह से करियर को आसानी से हम अपने जो भी हमारे टारगेट्स होंगे उसको हम अचीव कर लेंगे। क्या है आज का हमारा रोड का मैप। आज हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अकाउंट क्या, बिजनेस स्टडी क्या, इकोनॉमिक्स क्या, इंग्लिश क्या, और भी सारे सब्जेक्ट सब मिलाकर जब हम एंड में पहुंचेंगे 3-4 साल के बाद, कहां पहुंचेंगे भाई? सर आपने तो बोल दिया कॉमर्स ले लो, लेकिन सही डायरेक्शन की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारा डायरेक्शन एकदम सही हुआ तो 6 पढ़ने वाला है, चिंता मत करो, हमारे पास सब कुछ है, सीए, सीएमए, सीएस, गवर्नमेंट जॉब का, और भी बहुत 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 कुछ। तो कैसे होगा, क्या होगा, ये कंफ्यूजन सिर्फ आपके साथ नहीं भाई, जिसने भी कॉमर्स ले लिया है, सोच लिया है यार मेरे को तो कॉमर्स लेना है, मैंने तो डिसीजन कर लिया है, और अब मेरे को शुरुआत कैसे करनी है। क्यों क्यों भाई? कक्षा 10वीं के बाद कॉमर्स तो मैंने चुन लिया, डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया, कॉमर्स लेने का मन कर रहा है, ले ले कॉमर्स। फिर आएगा मन में सर मैं तो ले लिया आपके बोलने से मैंने, तो सर क्लास 11 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? भाई है ना क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के मन में है ना, हाथ खड़ा करो। डेफिनेटली होगा कि 10th तो कर लिया, 11th में सर की बात मान ली, मेरी बात नहीं मानना, अपने इंटरेस्ट की करना है, दिल की सुनना है, धक धक इसी की सुनना भाई, किसी की मत सुनना, जो दिल का है वही करना। अगर आज भी तेरा मन कर रहा है नहीं 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 मेरे को तो इंजीनियरिंग करना है, चुप, जाओ इंजीनियरिंग करो। डॉक्टरी करना है चले जाओ, खराब नहीं है मेरे भाई, पर ये एक बेहतर ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन से सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। लेने के बाद जब बच्चा कॉमर्स ले लेता है तो उसके मन में ये सारे कंफ्यूजन तो आते ही हैं कि भैया क्लास 11 तो ले लिया, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ए भैया, मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा? दोस्त लोग बोलेंगे नहीं मत ले, ये भी मैथमेटिक्स जैसा होता है, यहां भी प्लस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सच में? हाँ, होता होगा, देखते हैं क्या है एक्चुअली, कितना सच है ये। क्योंकि जैसे ही हमने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स लेने के बाद आखिर सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्या मैं कॉमर्स कर पाऊंगा, क्या मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्या मेरे को ये आसान लगेगा। और सच में जो सर ने कहा, विशाल सर ने कहा चैंपियंस, तो चैंपियंस तैयारी कर लो चैंपियन बनने की, क्यों नहीं कर सकते हो। देखो इसमें सबसे जो पहला सब्जेक्ट होगा, जो कोर सब्जेक्ट जिसको अपन कहते हैं, ये हर एक बच्चे को पढ़ना, यहाँ चॉइस नहीं होता, वो है पहला अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होगा, टोटल मार्क्स होंगे ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स का जो होगा आपका नॉर्मल एग्जाम, और प्रैक्टिकल पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसको कहते हैं स्कूल से मिलने वाले मार्क्स जो होंगे। जो प्रायोगिक परीक्षा आपके स्कूलों में होगी और जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 80 में से 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, और बाकी का आपका डिफरेंट टाइप से पेपर आएगा। और वो कैसे आएगा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सेकंड जो सब्जेक्ट होगा बेटा, इकोनॉमिक्स होगा। सर इकोनॉमिक्स मेरे से बनेगा? बात तो पहले अकाउंट की कर रहे थे सर, वो तो बताया नहीं। अबे अकाउंट कुछ नहीं करना है चैंपियंस, अकाउंटिंग बोल रहा है, काउंटिंग, प्लस करना, माइनस करना, और रूल्स के साथ करना है। किस रूल्स के साथ प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, किस चीज को प्लस करना है, माइनस करना है, वही तो अकाउंटिंग में पढ़ने वाला है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सुना हूं अभी तो युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो भाई देश की अर्थ, तो मम्मी सब कह रहे हैं ना, अरे ये बेटा महंगा हो जाएगा पेट्रोल, ये बेटा सब कुछ महंगा होगा। डेफिनेटली होगा महंगा, तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। युद्ध लड़ रहे हैं दो देश, कहां इजराइल अमेरिका ईरान से लड़ाई कर रहा है, वो वहां पे गोले फेंक रहा है, वो वहां पे मिसाइल दाग रहा है,
वहां की लड़ाई की अर्थव्यवस्था हमारे देश पर कैसे असर पड़ेगा? देखो भाई, डिस्कशन कर रहे हैं सब लोग, तुम चुपचाप गुपचुप बैठे हो, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, बोल रहे हैं हो जाएगा पेट्रोल, हो जाएगा महंगा। तुम डिसीजन लोगे क्यों महंगा होगा, कैसे महंगा होगा, ये सब कुछ तुम पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड, क्या जो कोर सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडी। अरे जैसे ईरान में युद्ध हो रहा शुरू हुआ, महंगाई पे डर, सामान्य घर वाले डर रहे हैं, भाई भाई महंगा हो जाएगा यार, सब कुछ महंगा हो जाएगा। वहीं कुछ तुर्रम खान बैठे हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बिजनेस में नहीं अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। क्या बोल रही हो? देखो तेल महंगा होगा, गैस महंगा होगा, एलपीजी सब कुछ महंगा हो रहा है, तो दबाओ, ये करते हैं, ऐसा करेंगे, होटल का कारोबार मंदा हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे, तो मेरा बिजनेस का क्या हाल होगा, कहां बिजनेस की नई संभावनाएं आएंगी। कौन? तुम लोग कर लोगे चैंपियंस। ये सब कुछ भी तुमको सीखने का मिलेगा बिजनेस स्टडी में। ये भी 80 मार्क्स का मेन पेपर होगा और 20 मार्क्स का एडिशनल आपको जो स्कूल वाले दे देंगे। यहां भी 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा। सिमिलर इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही होगा। थर्ड आता है लैंग्वेज, इंग्लिश। अब दूसरे देशों से बिजनेस करोगे तो हिंदी में बोलोगे, ए बाबूजी, तो ट्रम्प थप्पड़ न लगा देगा तुमको। अगर तुम्हें किसी बिजनेस में सफल होना है तो एक और विषय पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है लैंग्वेज। इसलिए हम वहां पर एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा हुआ है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश भी होगा आपका 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका यहां भी प्रैक्टिकल्स है। तो इसके अलावा एक सब्जेक्ट होगा जो चॉइस पे आएगा, हिंदी। अगर आपको चूज करना है, नहीं करना है, सर मेरे को हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं, अरे यार हिंदी मीडियम वालों को तो हिंदी पसंद होती है, लेकिन नहीं सर मेरे को पसंद नहीं है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस भी आएंगे आगे चलकर। आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, सर लेना पड़ेगा, मैं तो मैथ्स छोड़कर भाग के आया। कंपलसरी नहीं है, ये चॉइस वाले सब्जेक्ट हैं, ये अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स हैं, वैकल्पिक विषय हैं। तुम कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, कंप्यूटर विज्ञान उद्यमिता में जा सकते हो, तुम फिजिकल पीई जिसको अपन कहते हैं आर्ट्स में जा सकते हो, उसका भी एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। या कई सारे स्कूल वाले दबाव डालेंगे, भैया यही लेना है, दूसरा नहीं देंगे हम, वो एडिशनल होता है, वो चॉइस के ऊपर है। अदरवाइज तुम 5 में ही खुश हो जाना, क्या जरूरत है छठवा लेने के लिए, लेकिन ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खराब है तो वहां तुम ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो बेटा दिल लगाकर मेहनत करो। अगर चैंपियंस तुमको यहां पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम मुझे नीचे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूंगा। और अब सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। कल मैं आपको जो नया वाला वीडियो लेकर आऊंगा वहां पर कॉमर्स का एक और रोड मैप तैयार करके दूंगा, आखिर कैसे। तो भाई साहब क्या कहा, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।